नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत घर के मंदिर में ये अशुभ चीजें रख लेती है, उसको कंगाल बनते देर नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के करने के पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना कितना शुभ माना जाता है। वैसे देखा जाए तो लोग भगवान की पूजा के लिए बाहर मंदिर में जाते हैं और साथ ही में घर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पूजा घर बनाते हैं। तो किसी भी घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हम सभी लोग घर के मंदिर को अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से सजाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो घर के मंदिर को सजाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लोग मंदिर की बाहरी सज्जा तो कर लेते हैं, मगर बाहरी सज्जा और अपनी जगह की सहूलियत के हिसाब से ही हमें घर के मंदिर को बनाते समय सही दिशा और स्थान का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र कहता है कि घर पर बने मंदिर से जुड़ी गलतियां हमें अपने जीवन में बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। मंदिर से जुड़ी इन गलतियों के कारण हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप समय रहते जान ले, मंदिर बनाते समय वास्तु विज्ञान की किन बातों का ध्यान खास तौर पर आपको रखना चाहिए, और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए कैसे अशुभ हो सकता है तो जान लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करें जिसके बारे में कई बार हम आपको बता चुके हैं कि वास्तु के हिसाब से घर में जो आप मंदिर को स्थापित करते हैं, उसको स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान कौन सा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा होती है, जिसको आप अपने फोन से ही पता लगा सकते हैं कि वो स्थान कहाँ है। आप अपने फोन में कंपास ऐप से उस स्थान का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, यह दिशा भगवान के मंदिर को रखने, उनकी रोज पूजा करने के लिए सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि घर का मंदिर बनाते समय न सिर्फ मंदिर की सही दिशा ही नहीं बल्कि अपनी दिशा का भी आपको सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमारा मुंह भी पूर्व की दिशा में होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में मुंह नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा भी उसके लिए शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं की ओर मुख करके आपको पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों दिशाएं वास्तु के हिसाब से पूजा करने के लिए सही मानी जाती हैं। साथ ही बात करें दूसरी चीज के बारे में तो दूसरी चीज है दोस्तों, मंदिर को रखें इतनी ऊंचाई पर। जी हाँ दोस्तों, कई घरों में जमीन पर मंदिर बना दिया जाता है, मगर आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा लोग बैठकर पूजा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तु क्या कहता है। वास्तु कहता है उसके हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और हमारे हृदय का स्तर बराबर तक होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर सबसे सर्वोच्च है और हम उनका मंदिर या उन्हें किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते हैं। तो याद रखें कि आपको अपने घर के मंदिर को ना ही जमीन से सटा के रखना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊंचा। आपको इतनी ऊंचाई पर मंदिर रखना चाहिए जितना कि वो भगवान का मंदिर, भगवान की प्रतिमा आपके हृदय के सामने रहे। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज है दोस्तों, आरती के बाद रखें इन चीजों का विशेष ध्यान। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वो पूजा करने के पश्चात आरती जरूर करता है। अधिकांश घरों में मंदिर में पूजा करने और आरती करने के बाद दिया को वहीं पर रख दिया जाता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं होता है। इसके लिए वास्तु क्या कहता है? वास्तु कहता है कि दिया हमेशा घर के दक्षिण में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। या फिर आप
ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिया आप भगवान के सामने जो जलाते हैं उसे वहीं रहने दें और एक दिया जलाकर आप घर के दक्षिण दिशा में भी रख दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और नकारात्मक ऊर्जा घर से तुरंत बाहर होने लगेगी। अब बात करते हैं अगली चीज की। दोस्तों, अगली चीज है जो सबसे जरूरी है वो है कि घर में जो मंदिर आप बनवा रहे हैं वो आखिर किस धातु का हो। बहुत से लोग इस बात को पूछते हैं। अक्सर वो लोग जिन्होंने नया घर लिया है उनको घर में एक मंदिर बनवाना है। तो आपको बता दें दोस्तों, कई लोग अलग अलग धातुओं से बने मंदिर में भगवान की प्रतिमा रख लेते हैं, जो कि उचित नहीं होता है। इसके पीछे वास्तुशास्त्र क्या कहता है आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र इसके लिए कहता है कि भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है कि लकड़ी घर में सौभाग्य अथवा गुड लक की प्रतीक होती है। इसलिए देखा जाए तो लकड़ी से बना मंदिर सबसे बेहतर माना जाता है। कुछ लोग संगमरमर के बने मंदिर में भी भगवान को रखते हैं, मगर आपको बता दें कि संगमरमर से बना मंदिर भी घर के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख शांति आती है। तो अगर आप अपने घर के लिए मंदिर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको याद रखना है कि या तो मंदिर संगमरमर का बनाएं या लकड़ी का। अब दोस्तों बात करें अगली किस जगह बनाएं पूजा घर। जी नहीं, जो अभी आपको बताया है ये वो टॉपिक नहीं कि मंदिर आपको ईशान कोण में बनाना चाहिए। आपको बता दें कि कई लोग जिस कमरे में उठते बैठते और लेटते हैं वो लोग वहीं पर ही मंदिर भी बना लेते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सुंदर और भव्य मंदिर घर की साज सज्जा में चार चांद लगता है, जबकि वास्तु के अनुसार अगर आपके घर पर जगह कम है तो आपको अलग से विभाजित करके उचित दिशा के साथ मंदिर के लिए स्थान निकालना चाहिए। घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में ही रखने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली चीज है दोस्तों, कैसा होना चाहिए मंदिर की दीवार का रंग। तो आपको बता दें दोस्तों, कुछ लोग मंदिर बना लेते हैं लेकिन कभी भी मंदिर वाले स्थान पर किसी भी स्थिति में चले जाते हैं, मगर यह वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। वास्तु क्या कहता है? वास्तु कहता है कि पूजा वाले कमरे में तब ही जाएं जब आप साफ सुथरे हों, या जब आपको पूजा पाठ करनी हो तब ही आप मंदिर वाले कमरे में जाएं। इसके अलावा मंदिर के कमरे की दीवार के रंग का चुनाव भी आपको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की दीवार मंदिर के लिए शुभ होती है। हालांकि ध्यान आप ये भी रखें कि मंदिर की दीवार का रंग एक ही हो। जैसे कि लोग आजकल अपने घरों में तरह तरह के कलर करा रहे हैं, ऐसा न करें, मंदिर की दीवार का रंग एक ही रखें। अब नेक्स्ट चीज है दोस्तों, कभी भी ऐसी तस्वीर मंदिर में ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीर को भगवान के मंदिर में या उसके आसपास रख देते हैं और भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी पूजा भी करने लगते हैं। वैसे तो ये सरासर गलत है, मगर वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को मंदिर के पास रखना ही चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पितरों की तस्वीर को आप कभी भगवान के मंदिर या उनकी तस्वीर के ऊपर न लगाएं। पितरों की तस्वीर को आप भगवान के मंदिर या उनकी प्रतिमा, उनकी तस्वीर के नीचे आप रख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के बने हुए लेवल से, यानी जहाँ भगवान की प्रतिमा हो उसके नीचे के स्थान पर ही आपको पितरों की तस्वीर रखें, और अगर आपके घर में जगह हो तो किसी अन्य स्थान पर ही लगाएं। तो दोस्तों, इन सभी जरूरी चीजों का आपको अपने घर के मंदिर के लिए स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में सुख शांति और धन की कामना करते हैं तो इन सभी बताई गई चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर अपने घर के मंदिर, उसमें स्थापित भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
सजाने को आप अपने घर के मंदिर को खूब सजाएं, मगर ऐसा भी ध्यान रखें कि मंदिर के आसपास या मंदिर में उन चीजों को ना रखें जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई ना हो और जिनको पूजा के लिए वर्जित माना जाता हो। सही समय पर अपने मंदिर की साफ सफाई करते रहें। हफ्ते में एक बार मंदिर को पूरा साफ करें। वहीं किसी विशेष त्योहार या पूजा में आप मंदिर को ऊपर से नीचे तक साफ करें। ये जरूर ध्यान रखें कि मंदिर की आसपास कहीं जाले तो नहीं लगे हैं। अगर आप समय समय पर मंदिर की साफ सफाई करते रहेंगे तो कभी मंदिर के आसपास आपको ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी जैसे जाले, छिपकली आदि। साथ ही भगवान की सुबह शाम पूजा आरती जरूर करें। शाम में भी दीपक जरूर जलाएं और दीपक जलाने से पहले अपने आप को स्वच्छ कर लें, क्योंकि दोस्तों सुबह की पूजा में सभी लोग नहाकर पूजा करते हैं, मगर शाम की पूजा में लोग कम ही नहाते हैं। तो आप नहा नहीं सकते तो आप अच्छी तरह हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करके ही आरती और पूजा पाठ करें, क्योंकि घर की बरकत के लिए आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि साफ सफाई जिस घर में रहती है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उसी घर में आना पसंद करती हैं, जहाँ साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है और साथ ही समय समय पर पूजा पाठ और भगवान को याद किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप बताई गई इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और भी ऐसी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।